बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मोना नाज। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे और हर वबाई मर्ज़ से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, जैसे रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होने वाला है, इसकी बाबरकत महीने में जहाँ हमें जितने सवाब मिलेगा उतना ही हम इससे फ़ायदा और भी उठा सकते हैं। हम अपना वेट लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वेट बढ़ना बहुत आसान काम है और वेट को कम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ख़ासकर रमज़ान में। मैं आपके साथ आज ऐसा एक डाइट प्लान शेयर करूंगी जिससे आपका वेट 10 से 15 केजी कम होगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा। तो फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो की तरफ आते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके सबसे पहले। दोस्तों, जिस तरह ये रमज़ान मुबारक आ रहे हैं, इसमें इतना बेस्ट टाइम है हम अपना वेट लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ा रखने के दो फ़ायदे हैं। एक, रोज़ा रखने के बाहैसियत मुसलमान हमको ढेरों सवाब मिलेगा। रोज़ा छोड़ने से हमको गुनाह मिलता है, क्योंकि रोज़ा हर मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। और अगर मेडिकल उससे देखें तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर सर्विस होती है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको आसान अल्फाज में समझा दूँ। जिस तरह गाड़ी की सर्विस होती है, उसके अंदरूनी पार्ट्स की सफाई होती है, उसको रेस्ट मिलता है और फिर वो सही तरीके से वर्क करने के लिए रेडी होती है। इसी तरह हमारी बॉडी रमज़ान के अंदर, रमज़ान मुबारक में हमारी बॉडी के अंदर जितने पार्ट्स हैं उन सबको रिलैक्स मिलता है। वो फिर ईद के बाद हमारी बॉडी रिफ़्रेश होके अपना पूरे साल वर्क करती है। ये महीना हमारी बॉडी की सर्विस का होता है। आसान लफ्ज़ों में समझाना चाह रही हूँ, क्यों ना हम इससे फ़ायदा उठाएं। अब हम ना जो डाइट प्लान है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, रात को एक लेमन, पुदीने की 10 पत्तियाँ, खीरा 3 से 4 गिलास में सादे पानी में डालकर इसको रख दें। वो रात भर अच्छे से उसका अर्क उतर जाएगा उस पानी में। उसको फिर आप सहरी में आहिस्ता आहिस्ता करके उसको पिए। इसका सहरी का टाइम इतना होना चाहिए कि आप जब ये पिए तो 10 से 15 मिनट के बाद आप सहरी करें। इसका टाइम पीरियड इतना होना चाहिए। जो हम ड्रिंक पिएंगे, ये ड्रिंक क्यों पिएंगे? क्योंकि हमारे अंदर जो फैट हमें बर्न करना है, जितनी चर्बी हमारे अंदर जमा हो गई है वो इस पानी से कम होगी, बर्न होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, सहरी की तरफ आते हैं। सहरी में बहुत ज़्यादा ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है। मैं आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें बता देती हूँ। जैसे हम जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे बॉयल इस्तेमाल कर सकते हैं, काले छोले हैं, लाल आटे की रोटी है, चपाती यानी पराठे बिल्कुल नहीं खाने हैं और वाइट फाइन आटे को इस्तेमाल नहीं करना है। दही इस्तेमाल करना है लाजमी, आधी प्याली करीब उसको इस्तेमाल करें। दूध लाजमी इस्तेमाल करना है सहरी में, बग़ैर बलाई के, उसकी बलाई हटा दें। सब्जियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉयल सब्जियां, ये सब्जी की सैलेड बना लें। और खजूर लाजमी, 2 अदद खजूर। अच्छा, सब्जियों के साथ आप फलों को भी ऐड कर सकते हैं। आप सब्जियों के साथ फल, अगर सब्जियां नहीं खा सकते सहरी में तो लाजमी 1 या 2 कोई फल अपनी सहरी में शामिल कर लें। इस तरह ये हो गई आपकी सहरी। और जौ का दलिया बहुत बेस्ट है। अगर जौ का दलिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर चपाती को इस्तेमाल ना करें, लाल आटे की रोटी को। और दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि वो आप जब पानी पिए सहरी में, हम इतना पानी पी लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर कि अज़ान होने से पहले इतना हम भर लेते हैं अपने बॉडी के अंदर पानी कि बॉडी इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि उसको समझ नहीं आता स्टॉक वाला पानी रखना है या उसको ज़ाया करना है। फिर बॉडी का एक वर्क शुरू होता है, वो जो स्टॉक करने वाले पानी होता है उसको भी वो जिस्म से खारिज कर देती है, ज़ाया कर देती है। फिर हमको प्यास महसूस होती है क्योंकि वो स्टॉक वाला पानी बॉडी से निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने तमाम सहरी की चीज़ें बता दी हैं और आप इसको इसी तरह इस्तेमाल करें। और सादा पानी इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो आपको उसमें दरमियानी पानी इस्तेमाल करना है। ये थी तमाम सहरी की चीज़ें। अच्छा, अब हम आते हैं अफ्तार की तरफ। अफ्तार में ठंडे मशरूबात से दूर रहें, ठंडे पानी से दूर रहें और कोल्ड ड्रिंक से तो बिल्कुल दूर रहें। और जो आर्टिफिशियल जूसेस हैं उससे वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा, सहरी के बाद आपको एक और काम करना है। सहरी करने के बाद बिल्कुल सोना नहीं है। मर्द हजरात हैं
तो वो मस्जिद जाएं ताकि उनकी थोड़ी वॉक हो। अभी तो खैर मस्जिदों को कुछ पता नहीं है लॉकडाउन की वजह से, तो घर में आप अगर नमाज़ अदा कर रहे हैं उसके बाद थोड़ी चहलकदमी हल्की फुल्की करें, कुरान शरीफ वगैरह पढ़ लें। मैक्सिमम 2 घंटे के 1.5 घंटे के बाद सोएं। बिल्कुल वैसे भी आम बंदों को, हम आम जो वेट नहीं भी लूज़ कर रहे उनको भी कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे वक्फा रखना चाहिए, एकदम से नहीं सोना चाहिए। आपको 1 से 2 घंटा इसी तरह आप थोड़ा हल्की फुल्की चहलकदमी कर लें थोड़ा घर के अंदर ही, उसके बाद फिर आप सोएं। फिर आप ज़ोहर के टाइम उठेंगे। डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा टाइम सारा दिन आप सोते रहें कि हमने तो बहुत हल्की फुल्की सैरी की है क्योंकि हमने पराठे नहीं खाए, सालन नहीं खाया, अब तो हम सोएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं कीजिएगा, फिर आपकी जितनी मेहनत आप कर रहे हैं वो सब ज़ाया हो जाएगी। थोड़ा वेट लूज़ करने के लिए आपको थोड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। आप ज़ोहर के टाइम उठ जाए, नमाज़ कुरान शरीफ जो भी आपको करना है एक्टिविटी करें, उसके बाद रेस्ट करने दिल चाहता है हल्का फुल्का रेस्ट करें, अपने आप को एक्टिव रखें। इसी तरह आपके जितनी आपके फैट्स बर्न होंगे, वरना मुश्किल है, आप इतनी मेहनत भी कर रहे हैं आपके जितने फैट बर्न हो भी नहीं। उसके बाद अफ्तार की तरफ आएंगे। अफ्तार में मैं जैसे पहले बता चुकी हूँ ठंडे मशरूबात बिल्कुल नहीं पीने हैं। अफ्तार में आप क्या करना है, अफ्तार में आपको खजूर से रोज़ा खोलना है, जूस ले लें या कोई शेक बनाना शेक ले लें, वो पी के आप नमाज़ पढ़ने चले जाएं। नमाज़ पढ़ के आएंगे तो उसके बाद आप रोस्ट चिकन, रोस्ट मछली, यानी ऑयल बिल्कुल नहीं लगा, उसको ग्रिल पे आप रोस्ट कर लें। बड़े का गोश्त बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है इस डाइट के अंदर, थोड़ा अवॉइड करें। फिर आपको अगर चावल खाने का दिल चाह रहा है तो ब्राउन चावल ले लें 100 ग्राम के अंदर, एक छोटी प्याली करीब। अगर ब्राउन चावल नहीं मिल रहे तो वाइट बॉयल चावल ले लें। अच्छा, वही उबली हुई सब्जियां, अगर उबली हुई सब्जियां आपको नहीं पसंद है तो आप उसको उसकी सैलेड बना लें, उस पर हल्का सा ऑलिव ऑयल का थोड़ा छिड़क के उसको यूज़ कर लें। काले छोले खा सकते हैं, लाल लोबिया यानी रेड बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सहरी में भी अगर आपको अंडे से एलर्जी है तो वहाँ भी आप रेड बीन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो भी आपको खाना, अगर समोसे और रोल खाने का दिल चाह रहा है जिससे हम घर में बना के रखते हैं, आप उसको इस तरह कर सकते हैं। आप उसको माइनर सा बहुत हल्का सा लाइट सा ऑयल लगा के बेक कर सकते हैं, वो वैसे क्रिस्पी होंगे। आप रोल और समोसा खा सकते हैं इस तरह हल्का सा ऑयल, मामूली सा ऑयल लगा के उसको बेक कर लें। उसके बाद पकोड़े, इतनी ऑयली चीज़ों से उससे परहेज़ करें क्योंकि आपको वेट लूज़ करना है ईद तक, इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। उसके बाद आपने सब कर लिया। उसके बाद पानी वही मीडियम पानी, ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, मीडियम पे, गर्मी है तो आप पानी का मुस्तकिल इस्तेमाल रखें, या फिर वही वाला ड्रिंक बना लें जो आपने सहरी में बनाया था, वही बना के रख लें, उसका इस्तेमाल रखें। उसके बाद आप लास्ट में ग्रीन टी का इस्तेमाल करेंगे, चाय इस्तेमाल नहीं करनी, ग्रीन टी पिएं, या फिर फैट बर्न करने वाला कोई कहवा मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। मैंने मैं बना चुकी हूँ ये टी बर्न यानी बर्न फैट कहवा बना चुकी हूँ मैं। उसके बाद आप अगर रात को नहीं सोते हैं, आप सहरी में आपको जागने की आदत है, तो आपको अगर भूख लग रही है तो आप चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट का सहारा नहीं लेंगे। आप ड्राई फ्रूट्स या फिर कोई फल लेकर आप उसको खा सकते हैं। चीनी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको चीनी का दिल चाह रहा है यूज़ करना है तो गुड़ मंगा लें, गुड़ का इस्तेमाल करें या ब्राउन शुगर। इसी तरह आपके कोई तमाम मैंने डाइट प्लान बता दिए। इंशाअल्लाह आप फर्स्ट रोज़े को अपना वेट चेक कीजिएगा, उसके बाद ईद पे करिएगा। 10 से 15 kg लाजमी आपका कम होगा, थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, पर इंशाअल्लाह इस बाबरकत महीने में आपका लाजमी वेट लूज़ होगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपके साथ डाइट प्लान आपके साथ शेयर किया है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आपका वेट लूज़ होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा इंस्टा पे पेज है, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।